डीएलएन ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। इस वीडियो में क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हाइलो एल्केन एंड हाइलो एरिन से लेकर आ रहे हैं। हाइलो एल्केनों का बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन जिसे हम बोलते हैं बीटा विलोपन क्रिया या वी हाइड्रो हाइलोजनीकरण क्रिया के नाम से जानते हैं, जो यह हाइलो एल्केनों का यह विलोपन क्रिया है। तो ध्यान देना है, इस वीडियो में विलोपन क्रिया क्या होता है या बीटा विलोपन या डी हाइड्रो हाइलोजिनेशन रिएक्शन क्या होता है, इसको डिफाइन करेंगे और एग्जाम्पल के द्वारा बिल्कुल स्पष्ट करेंगे। इसमें सेट जैब के नियम को भी समझाएंगे। ध्यान देना है क्या, जब किसी विलोपन क्रिया क्या होता है, जब किसी यौगिक से छोटे अणु जब किसी यौगिक में से छोटे अणु जैसे HCl, H2O आदि निकलते हैं तो ध्यान देना है, जब किसी यौगिक में से छोटे अणु जैसे HCl, H2O आदि निकलते हैं तो इस अभिक्रिया को विलोपन अभिक्रिया कहते हैं। विलोपन अभिक्रिया कहते हैं। जब ध्यान देना है, जब बीटा हाइड्रोजन युक्त हाइलो एल्केन ध्यान देना है, जब बीटा हाइड्रोजन युक्त हाइलो एल्केन NaOH कास्टिक सोडा NaOH या KOH के ध्यान देना है, जब बीटा हाइड्रोजन युक्त हाइलो एल्केन NaOH या KOH के एल्कोहाले विलयन के साथ गर्म किया जाता है, विलयन के साथ गर्म किया जाता है तो बीटा कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु ध्यान देना है, कार्बन से हाइड्रोजन तथा अल्फा कार्बन से
हाइलोजन ध्यान देना है। जब बीटा हाइड्रोजन युक्त हाइलो एल्केन NaOH या KOH के एल्कोहली विलयन के साथ गर्म किया जाता है तो बीटा कार्बन से हाइड्रोजन तथा अल्फा कार्बन से हाइलोजन परमाणु का विलोपन हाइड्रोजन परमाणु का विलोपन होकर हाइड्रोजन हैलाइड का अणु निकल जाता है। ध्यान देना है, हाइड्रोजन हैलाइड का अणु निकल जाता है तथा उत्पाद के रूप में एल्कीन, ध्यान देना है, उत्पाद के रूप में एल्कीन प्राप्त होता है। ध्यान देना है, यहाँ पे एल्कीन प्राप्त होता है बीटा कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु तथा अल्फा कार्बन से हाइलोजन परमाणु ध्यान देना है, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन तथा अल्फा कार्बन से हाइलोजन परमाणु का निकलना ध्यान देना है, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन तथा अल्फा कार्बन से हाइलोजन परमाणु का निकलना, हाइड्रोजन परमाणु का HX के रूप में निकलना, HX के रूप में निकलना वी हाइड्रो हाइलोजनीकरण कहलाता है। हाइड्रोहाइलोजनीकरण कहलाता है चूंकि बीटा हाइड्रोजन परमाणु निकलता है,
अतः इस अभिक्रिया को बीटा विलोपन अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया कहते हैं। तो ये है विहाइड्रोहाइलोजनीकरण अभिक्रिया। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं में जो होता है अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन तथा बीटा कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु निष्कासित होता है। यानी इस तरह इस परिघटना में जो होता है HX यानी हाइड्रोजन हैलाइड अणु का निष्कासित होने को क्या कहते हैं? विहाइड्रोहाइलोजनीकरण अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो ध्यान देना यहाँ पे एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग चूंकि किसी भी कार्बनिक यौगिक में क्रियात्मक समूह से जुड़े कार्बन के निकटतम कार्बन को हम अल्फा, निकटतम कार्बन को हम बीटा कार्बन कहते हैं और बीटा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को हम क्या कहेंगे? बीटा हाइड्रोजन कहेंगे। ध्यान देना यहाँ पे एग्जाम्पल ध्यान देना है। CH3 CH2 Cl CH3। ध्यान देना यहाँ पे 2-क्लोरोब्यूटेन ये ध्यान देना है। 2-क्लोरोब्यूटेन जो है यहाँ पर ये अल्फा कार्बन है और ये भी अल्फा कार्बन है। ध्यान देना है ये भी अल्फा कार्बन है। ध्यान देना है सारे। यहाँ पर जो है जिस कार्बन से हाइड्रो ग्रुप जुड़ा हुआ था उसे हम अल्फा कार्बन बोलेंगे और निकटतम कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन जो होते हैं वो बीटा, यानी उसे हम बोलते हैं बीटा कार्बन और बीटा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को हम बोलते हैं बीटा हाइड्रोजन। तो यहाँ पर ध्यान देना है इसको हम लोग को KOH एल्कोहलिक सॉल्यूशन में गर्म करना है। तो क्या बनेगा? ध्यान देना है CH3 CH2 CH, ध्यान देना है CH डबल बॉन्ड CH2 CH3। ध्यान देना है यहाँ पर बनेगा 2, ध्यान देना है 1 2 3 4 तो बनेगा ब्यूट 2 यह बनेगा 80% एक्सेस माने अधिक मात्रा में बनेगा। एक्सेस मात्रा में बनेगा, अधिक मात्रा में बनेगा। जबकि प्लस CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 यह जो है ब्यूट 1 है। यह जो बनेगा सिर्फ 20% यानी लेस, बहुत कम मात्रा में बनेगा। अब ध्यान देना है विहाइड्रोहाइलोजनीकरण अभिक्रिया में यहाँ पर जो एल्कीन बन रहा है तो 80% जो होता है यहाँ पे 80% जो होता है ब्यूट 2 इन, यानी हम लोग यहाँ पे ब्यूटीन, ध्यान देना है यहाँ पर हम लोग 2 क्लोरोब्यूटेन का कराएंगे हम लोग विहाइड्रोहाइलोजनीकरण अभिक्रिया। तो एल्कीन के रूप में यहाँ पर 2 एल्कीन का मिश्रण प्राप्त होता है, ब्यूट 2 इन और ब्यूट 1 इन। तो ब्यूट 2 इन जो होता है अधिक मात्रा में बनता है, जबकि ब्यूट 1 इन जो होता है
बहुत कम मात्रा में बनता है, यानी ये 80% बनता है और ये 20% बनता है। ऐसा क्यों होता है? तो सेठ जेफ ने क्या क्या ध्यान देना है। सेठ जेफ ने कहा कि जब किसी हाइलोएल्केन का विहाइड्रोहाइलोजनीकरण क्रिया कराया जाता है और एक से अधिक यदि एल्केन बनने की संभावना अधिक होता है तो एक से अधिक अगर एल्कीन बनने की संभावना होता है तो वह एल्कीन अधिक मात्रा में बनता है जिसमें द्विआबंध युक्त कार्बनों से एल्किल समूहों की संख्या अधिक होती है। क्योंकि द्विआबंध युक्त कार्बनों से अगर एल्किल समूहों की संख्या बढ़ती है तो उसका स्थायित्व जो होता है ज़्यादा बढ़ जाता है। इसी वजह से द्विआबंध युक्त कार्बन से जुड़े एल्किल समूह जो होता है या एल्किल समूह की संख्या जिसमें अधिक होती है वह उत्पाद जो होता है अधिक मात्रा में बनता है। तो ध्यान देना है यहाँ पे सेठ जेफ ने क्या कहा, ध्यान देना है। सेठ जेफ ने कहा जब किसी हाइलोएल्केन, सेठ जेफ ने क्या कहा, जो हाइलोएल्केनों के विहाइड्रोहाइलोजनीकरण अभिक्रिया में एल्कीनों का मिश्रण प्राप्त होता है या एक से अधिक प्रकार के अगर एल्कीन बनते हैं तो कौन एल्कीन ज़्यादा बनेगा, इसके लिए सेठ जेफ ने अपना सुझाव क्या रखा। तो ध्यान देना है यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे सेठ जेफ का नियम। एल्कीनों का उत्पादन के संबंध में इन्होंने क्या विचार दिया, तो सेठ जेफ का नियम। ध्यान देना है, सेठ जेफ का नियम। सेठ जेफ का नियम इन्होंने क्या कहा, ध्यान देना है। जब किसी हाइलोएल्केन का हाइलोजनीकरण कराने पर ध्यान देना है, जब किसी हाइलोएल्केन का विहाइड्रोहाइलोजनीकरण कराने पर एक से अधिक एल्कीन बनने की संभावना है, बनने की संभावना है तो वह एल्कीन अधिक मात्रा में बनता है। वह एल्कीन अधिक मात्रा में बनता है जिसमें द्विआबंध युक्त कार्बन परमाणुओं से द्विआबंध युक्त कार्बन परमाणुओं ध्यान देना है। सेठ जेफ क्या कहें
जब किसी हैलो एल्केन का वी हाइड्रोहाइलोजनीकरण कराने पर या करने पर एक से अधिक एल्कीन बनने की संभावना है तो वह एल्कीन अधिक मात्रा में बनता है जिसमें द्विआबंध युक्त कार्बन परमाणुओं से एल्कील समूहों की संख्या अधिक होती है। एल्कील समूहों की संख्या अधिक होता है क्योंकि उनका अस्तित्व अधिक होता है, क्योंकि उनका स्थायित्व अधिक होता है। तो ध्यान देना यहाँ पे सेट जब क्या कहें, जब किसी हैलो एल्केन का वी हाइड्रोहाइलोजनीकरण कराने पर या करने पर एक से अधिक एल्कीन बनने की संभावना है तो वह एल्कीन अधिक मात्रा में बनता है जिसमें द्विआबंध युक्त कार्बन परमाणुओं से एल्कीन समूहों की संख्या अधिक होता है, क्योंकि उनका स्थायित्व क्या होता है, अधिक होता है। तो ध्यान देना है, यहाँ पर एग्जाम्पल लेकर आ रहे हैं। यहाँ पर हम लोग लेंगे पेंट 2 ध्यान देना है CH3 CH2 CHCl CH2 CH3 ध्यान देना यहाँ पर है 3-क्लोरोपेंटेन 3-क्लोरोपेंटेन का अगर हम लोग वी हाइड्रोहाइलोजनीकरण कराएंगे तो ध्यान देना है वी हाइड्रोहाइलोजनीकरण अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर ये बीटा कार्बन है और यह भी बीटा कार्बन है। तो ध्यान देना है, अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान देना है, अगर हम लोग यहाँ से H का विलोपन करेंगे और यहाँ से हाइड्रोजन का विलोपन करेंगे तो क्या बनेगा, ध्यान देना है OH और ये विलयन जो होगा एल्कोहलिक होगा, एल्कोहलिक। तो ध्यान देना है बनेगा यहाँ पे, ध्यान देना है CH3, ध्यान देना यहाँ पर बीटा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है। अगर हम लोग यहाँ से विलोपन करते हैं, ध्यान देना यहाँ पे हम लोग 3, यहाँ पर लेते हैं हम लोग Cl, तो यहाँ से अगर हम लोग हटाएंगे H और यहाँ से हटाएंगे हम लोग, ध्यान देना है यहाँ पर हम लोग 2 करेंगे। यहाँ पर लेना एग्जाम्पल में हम लोग को 2-क्लोरोपेंटेन लेना है, 2-क्लोरोपेंटेन। तो ध्यान देना है ये है एल्फा कार्बन और ये है बीटा कार्बन और ये भी बीटा कार्बन है। तो यहाँ से अगर हम लोग H का विलोपन करेंगे और यहाँ से हाइड्रोजन का विलोपन करेंगे तो क्या बनेगा, ध्यान देना है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH और CH3, यानी यहाँ पर बनेगा, ध्यान देना है यहाँ पर बनेगा 1 2 3 4 5। तो पेंट 2 इन। तो इसमें जो होता है द्विआबंध युक्त कार्बन ये दोनों हैं, इसमें इधर मिथाइल समूह है, इथाइल इधर जो है इथाइल समूह है
और इधर मिथाइल समूह है, तो यानी द्विआबंधित कार्बन से इधर एक एल्किल समूह है मेथिल समूह के रूप में, और इधर जो है एथिल समूह है, तो इसमें 2 एल्किल समूह इसमें हैं। एक तो ये पेंटोइन जो होगा इधर बनेगा 81% बनेगा ये पेंटोइन, जबकि ध्यान देना है इस अल्फा से हम लोग H का विलोपन करेंगे इससे हाइड्रोजन का, तो क्या बनेगा ध्यान देना है OH, तो बनेगा CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड, ध्यान देना है CH2 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 CH डबल बॉन्ड CH2। तो ध्यान देना यहाँ पर द्विआबंधित कार्बन से जो है सिर्फ यहाँ पर एक एल्किल समूह है, प्रोपाइल समूह है, अतः यह बनेगा सिर्फ 19%। कितना बनेगा 19%। इसका नाम क्या है पेंट 1इन। तो सेटजेप ने स्पष्ट किया कि अगर किसी हाइलो एल्केन का वी हाइड्रो हाइलोजनीकरण कराएंगे तो वह एल्कीन अधिक मात्रा में बनेगा जिसमें द्विआबंध युक्त कार्बनों से एल्किल समूहों की संख्या अधिक होता है। तो यहाँ पर जो है पेंट 2इन जो होगा 81% बनेगा, अधिक मात्रा में बनेगा, जबकि पेंट 1इन जो है सिर्फ 19% बनेगा। यानी मुख्य उत्पाद जो हमारा क्या होगा पेंट 2इन होगा, न कि पेंट 1इन। तो ध्यान देना है, एग्जाम के लिए बिल्कुल क्लियर रखना है, थोड़ा भी सस्पेंशन नहीं होना चाहिए।